brought to you by Kuku FM. Download the app now. हिंद महासागर में बसा एक देश है मॉरिशस। भारत के साथ इसकी जड़ें जुड़ी हैं। साझी विरासत, साझी संस्कृति, साझा इतिहास। ये साझापन वर्तमान दौर में भी जारी है, लेकिन इसका मजमून बदल गया है। कैसे? कतर का एक मीडिया संस्थान है अल जजीरा। इसने एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट पब्लिश की है जिसमें दावा है कि भारत मॉरिशस में गुप्त तरीके से एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण कर रहा है। ये रिपोर्ट मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगनॉथ के संसद में दिए बयान पर सवाल खड़े करती है। प्रधानमंत्री प्रविंद ने कहा था कि भारत और मॉरिशस के बीच मिलिट्री बेस बनाने को लेकर कोई समझौता नहीं हुआ है। अल जजीरा की इस रिपोर्ट में और क्या क्या है, पूरे बखेड़े की कहानी क्या है, और अगर रिपोर्ट में किए गए दावे सत्य हैं तो इसका आगे क्या असर पड़ेगा, भारत को मॉरिशस के सुदूर द्वीप पर निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी, सब विस्तार से बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ द्विवेदी और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा कार्यक्रम दुनियादारी। साल 2015 की बात है। मार्च के महीने में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 प्रायद्वीपीय देशों के सफर पर निकले। ये 3 देश कौन से थे? सेशल्स, मॉरिशस और श्रीलंका। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा का एक खास मकसद था हिंद महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव को काउंटर करना। 12 मार्च को मॉरिशस अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2015 में इस स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे और उसी दिन उनकी मौजूदगी में भारत और मॉरिशस के बीच एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी MOU पर दस्तखत हुए। इसके तहत दोनों देशों में कुछ बिंदुओं पर सहमति बनी। क्या बिंदु थे? भारत मॉरिशस के अगालेगा द्वीप के विकास का जिम्मा उठाएगा। द्वीप पर रहने वाले लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाया जाएगा। अगालेगा की कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जाएगा। भारत ने भरोसा दिलाया था कि इससे मॉरिशस की सेना और शक्तिशाली होगी और अपने हितों की ठीक ढंग से सुरक्षा कर पाएगी। आपने समझौते की बात सुनी, अब अगालेगा द्वीप के बारे में जान लीजिए। मॉरिशस 4 द्वीपों से मिलकर बना है। कौन कौन से हैं? मेन आइलैंड या मॉरिशस आइलैंड, सेंट ब्रेंडन, रोड्रिगेज और अगालेगा। अगालेगा की लंबाई लगभग 12 किलोमीटर और चौड़ाई 1.5 किलोमीटर के करीब है। ये मेन आइलैंड से तकरीबन 1100 किलोमीटर दूर है। अगालेगा अपनी खूबसूरती के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके बावजूद इस द्वीप को पर्यटन के लिहाज से विकसित अभी तक नहीं किया गया। अगालेगा में लगभग 300 लोगों की आबादी है। मछली और नारियल उनकी आय के मुख्य स्रोत हैं। और जहां तक मेन आइलैंड से कनेक्टिविटी की बात है, यहाँ हेलीकॉप्टर और छोटे छोटे एयरक्राफ्ट के लिए एक काम चलाऊ एयर स्ट्रिप बनी है। अगर एयर स्ट्रिप का इस्तेमाल कोस्ट गार्ड वाले करते हैं ज़्यादातर। इसके अलावा कभी कभी कोई VIP आ जाए। आम परिवहन किससे होता है? समुद्री जहाज के जरिए। ये सब कुछ नॉर्मल चल रहा था, तभी भारत की नजर इस द्वीप पर पड़ी। भारत ने इसे डेवलप करने का ऑफर दिया, एक अच्छे पड़ोसी की तरह। बातचीत चली और मार्च 2015 में समझौता हो गया। मॉरिशस ने ऑफर पर हामी भर दी। दोनों ही देश सार्वजनिक तौर पर यह कहते आए हैं कि इस द्वीप का इस्तेमाल मिलिट्री ऑपरेशंस के लिए नहीं किया जाएगा, लेकिन कुछ जानकार कहते हैं कि बिना किसी सैन्य फायदे के इतना पैसा और संसाधन खर्च करने की बात समझ से बाहर है। जबकि मॉरिशस के पास अपनी एयरफोर्स भी नहीं है। भारत निर्माण के लिए कम से कम 630 करोड़ रुपए खर्च कर रहा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस समय अगालेगा पर 1000 से अधिक भारतीय मजदूर काम कर रहे हैं। उनके रहने के लिए अस्थायी क्वार्टर हैं। सैटेलाइट इमेज से पता चला कि पुरानी एयर स्ट्रिप के ठीक बगल में एक लंबी एयर स्ट्रिप तैयार की गई है। कहा जा रहा है कि इसका इस्तेमाल P-8I एयरक्राफ्ट को उतारने के लिए किया जाएगा। इस एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल एंटी सबमरीन वॉरफेयर और एंटी सरफेस वॉरफेयर में किया जाता रहा है। रिपोर्ट में यह भी दावा कि अगालेगा पर मिलिट्री सर्विलांस का सिस्टम भी तैयार किया जा रहा है। पिछले 2 साल में बड़ी संख्या में दफ्तर और दूसरी इमारतों का निर्माण हुआ। इस रिपोर्ट के आने के बाद मॉरिशस में एक बार फिर से सरकार का विरोध शुरू हो गया है। विपक्ष सरकार पर अंधेरे में रखने का आरोप लगा रहा है। ऐसा ही विरोध पहले भी हुआ था। कब? अक्टूबर 2018 में, जब मॉरिशस की नेशनल असेंबली में सवाल उठा और तब वहां के उप प्रधानमंत्री ने अपने बयान में कहा था कि अगालेगा मॉरिशस का हिस्सा था और हमेशा रहेगा। ये प्रोजेक्ट खास है, हम अगालेगा को बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मॉरिशस की सरकार अभी भी अपने स्टैंड पर कायम है। अल जजीरा की ताज़ा रिपोर्ट का जवाब देते हुए सरकार ने कहा कि उसका भारत के साथ अगालेगा में मिलिट्री बेस बनाने का कोई समझौता नहीं हुआ है। भारत सरकार की तरफ से इस मामले में अभी तक आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि स्थानीय लोग अपनी सरकार के दावे पर पूरा भरोसा नहीं कर पा रहे। उनका कहना है कि उनकी जिंदगी में दखल दिया जा रहा है।
जो लोग एक बार अगालेगा से निकलते हैं उन्हें वापस नहीं आने दिया जाता, उन्हें उनकी पुश्तैनी जमीन से बेदखल किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि अगालेगा को नया डिएगो गार्सिया बनाया जा रहा है। अब ये डिएगो गार्सिया क्या है? ये शेगोस आइलैंड का हिस्सा है। एक समय मॉरिशस में शामिल था। मॉरिशस पर लंबे समय तक ब्रिटिशर्स का राज रहा। ब्रिटिशर्स ने पहले तो डिएगो गार्सिया का मिलिट्री बेस में कन्वर्जन किया, फिर चुपके से इसे अमेरिका के हवाले कर दिया। डिएगो गार्सिया पर रहने वाले लोग इलाज कराने या खरीदारी करने बाहर गए तो वापस नहीं लौट पाए। बाकी बचे लोगों को 1973 में एक साथ डिएगो गार्सिया से डिपोर्ट कर दिया गया। अगालेगा के मूल निवासियों का आरोप है कि उनके साथ भी वही सुलूक किया जा रहा है। नाम न जाहिर करने की शर्त पर भारतीय अधिकारियों ने अल जजीरा को बताया कि भारत और मॉरिशस का रिश्ता भाईचारे का है, उसमें गुलाम और मालिक वाला पुट नहीं है, इसलिए यहाँ पर डिएगो जैसे एपिसोड के दोहराए जाने की तो संभावना नहीं है। स्थानीय मुद्दा है, वहाँ की अपनी पॉलिटिक्स है जिसमें दूसरे देशों को भी शामिल करने की फितरत रहती है। लेकिन ग्लोबल जियो पॉलिटिक्स में, दुनिया की पॉलिटिक्स में अगालेगा की क्या अहमियत है? साल 2017 में चीन ने जिबूती में विदेशी धरती पर अपना पहला मिलिट्री बेस शुरू किया था। इसे चीन ने लगभग 4000 करोड़ रुपए की लागत से बनाया था। इसके अलावा हम्बनटोटा और ग्वादर में भी चीन का मिलिट्री बेस है, यानी चीन हिंद महासागर में भारत की घेराबंदी कर रहा है। भारत ने भी इसके काउंटर में 2015 में मॉरिशस के साथ साथ सेशल्स के साथ समझौते किए। उनके एक द्वीप पर मिलिट्री बेस बनाने को लेकर बात भी बन गई थी, लेकिन बाद में सेशल्स की सरकार पीछे हट गई। जानकारों का मानना है कि चीन के दबाव की वजह से सेशल्स ने भारत के साथ हुए समझौते को नकारा। ऐसे में हिंद महासागर में भारत की बड़ी उम्मीद मॉरिशस पर टिकी है। फिलहाल भारत हिंद महासागर में फ्रांस और दक्षिण अफ्रीका के मिलिट्री बेस का इस्तेमाल करता है। अगर अगालेगा पर मिलिट्री बेस बनाए जाने के दावे में सच्चाई है भी तो बढ़िया है, क्योंकि इससे हिंद महासागर में भारत की स्थिति मजबूत होगी। हालांकि ये बात एक कयास भर है, हम अपनी सरकार के बयान का इंतजार करेंगे। अगालेगा में मिलिट्री बेस को लेकर 2018 से ही मीडिया रपटें आ रही हैं, लेकिन दोनों ही सरकारें यानी मॉरिशस और भारत की सरकार इस पर कुछ भी खुलकर बोलने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये संवेदनशील मसले होते हैं और डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी इनका असर पड़ता है। जो विपक्ष में होता है वो इसे मुद्दा बनाने की कोशिश करता है। जब तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हो जाता, सरकार की तरफ से पुश नहीं होती, तब तक अगालेगा का रहस्य रहेगा। रहस्य ही रहे, भारत की सामरिक शक्ति मजबूत हो, भारत दोस्तों का दोस्त बन के रहे और विस्तारवादी ताकतों का जैसे चीन का उसके प्रति चौकन्ना बनकर रहे। यही सामरिक हित है, भारत का भी और दुनिया का भी। यह था हमारा आज का बड़ी खबर सेगमेंट। अब चलते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी अफगानिस्तान से है। 3 अगस्त की रात तकरीबन 8 बजे राजधानी काबुल के ग्रीन जोन में कई बम धमाके हुए। यहाँ पर सरकारी इमारतें और दूसरे देशों के दूतावास हैं। इस इलाके में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहती है। 3 अगस्त के हमले का निशाना थे अफगानिस्तान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री बिस्मिल्लाह मोहम्मदी। वो और उनका परिवार इस हमले में बाल बाल बचा, लेकिन उनकी सुरक्षा में तैनात कई सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। बम धमाके के बाद हमलावरों ने गोलीबारी भी की। पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई जिसमें 3 हमलावर मारे गए। अभी तक किसी भी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है, लेकिन पिछले कुछ महीनों से तालिबान और अफगान सेना के बीच लड़ाई चल रही है। तालिबान देश के 70% से अधिक हिस्से पर नियंत्रण कर चुका है। काबुल अफगान सरकार का आखिरी मजबूत किला है। अगर ये भी तालिबान के कब्जे में गया तो अफगानिस्तान पर तालिबान का शासन हो जाएगा। दूसरी सुर्खी ग्रीस से है। राजधानी एथेंस के पास के जंगलों में लगी आग ने हजारों लोगों को विस्थापित कर दिया। इलाके के गवर्नर का बयान, बाकी लोग भी तैयार रहे, जिस तरह के हालात हैं उन्हें भी बाहर निकलना पड़ सकता है। ग्रीस 1987 के बाद से पिछले 3 दशक की सबसे खतरनाक हीट वेव का सामना कर रहा है। तापमान 42 डिग्री है। हम भारतवासियों को लगेगा कोई ज़्यादा नहीं है क्योंकि हम अभ्यस्त हैं, लेकिन उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा है। कई पर्यटक स्थल अस्थायी तौर पर बंद हो चुके हैं। जानकारों का कहना है जलवायु परिवर्तन के कारण ऐसी घटनाओं में तेजी देखी जा रही है, साथ में चेतावनी कि आने वाले वक्त में इसकी रफ्तार और विकराल होगी। इस समय ग्रीस वाइल्ड फायर की समस्या से जूझने वाला इकलौता देश नहीं है। इसके पड़ोस के देश तुर्की के जंगल में लगी आग भी अब तक 8 लोगों को अपना शिकार बना चुकी है और हजारों लोग घर बार छोड़कर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं। इसके अलावा अल्बानिया और इटली भी आगजनी से परेशान है। आज की तीसरी सुर्खी टोक्यो ओलंपिक से जुड़ी है। बेलारूस की धाविका क्रिस्टीना सिमानुस्कोया का मामला लगातार रहस्यमयी होता जा रहा है। 4 अगस्त की सुबह क्रिस्टीना को पोलैंड जाना था, लेकिन ऐन मौके पर उन्होंने ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना की फ्लाइट पकड़ी। मीडिया रपटों के मुताबिक वो वियना से पोलैंड की फ्लाइट ले सकती हैं। ये पूरा मामला क्या है? एक ओलंपिक खिलाड़ी को इस तरह भागना क्यों पड़ रहा है? दरअसल पिछले हफ्ते क्रिस्टीना ने अपने कोच पर तंग करने का आरोप लगाया। कहा कि उन्हें
कुछ मिनट के नोटिस पर दूसरी स्पर्धा में हिस्सा लेने का आदेश दिया गया। आरोप लगाने के घंटे भर बाद ही बेलारूस ने क्रिस्टीना को अपनी ओलंपिक टीम से निकाल दिया, साथ ही तुरंत वापस लौट जाने के लिए कहा। तब क्रिस्टीना ने इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से मदद की गुहार लगाई, डर जताया, बेलारूस जाऊंगी तो जेल में डाल दी जाऊंगी, इनकार कर दिया जाने से, और इसके बाद पोलैंड ने उन्हें मानवीय आधार पर वीजा दिया। क्रिस्टीना को 2 दिनों तक टोक्यो स्थित पोलिश दूतावास में रखा गया। वो अभी पोलैंड के अधिकारियों की निगरानी में है। उधर क्रिस्टीना के पति पहले ही यूक्रेन भाग चुके हैं। उनका कहना है कि अगर बेलारूस की सरकार उन्हें परेशान नहीं करेगी तो दोनों पति पत्नी वतन लौट आएंगे। बेलारूस में हम जानते हैं कि पिछले 27 बरस से अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तानाशाही चल रही है और सत्ता का विरोध करने वाले हजारों लोग जेल में बंद हैं, कई हमेशा के लिए गायब। आज की दुनियादारी में इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, ये उम्मीद है। विदा लेते हैं, शुक्रिया, शुभ रात्रि। और यदि आपको उत्सुकता हो रही है कि मेरी टी शर्ट पर क्या लिखा है, तो ये मराठी भाषा में लिखा है बरोबर भाऊ। सब ठीक है। गुड नाइट।